क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं लेकिन जब आपको जरूरत होती है कोई नहीं होता, आप ना नहीं कह पाते। वाक और लोग आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, क्या अच्छा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? आज की यह कहानी उसी सवाल का जवाब है। यह कहानी है अरविंद की, एक ऐसा लड़का जो दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन आइन उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। अरविंद कौन था? अरविंद एक साधारण परिवार से था। बचपन से ही उसे सिखाया गया, सबकी मदद करो, किसी को मना मत करो, अच्छा इंसान बनो। और उसने यह बात इतनी गहराई से मान ली कि वह खुद को भूल गया। स्कूल में दोस्त उसका होमवर्क उससे करवाते, कॉलेज में लोग अपने प्रोजेक्ट उसके ऊपर डाल देते और ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही करता, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता। सबसे बड़ी समस्या, अरविंद को सब समझ आता था और उसे पता था लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वह ना नहीं कह पाता था क्योंकि उसके मन में एक डर था, अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, और इसी डर ने उसे कमजोर बना दिया। दोस्त जो दोस्त नहीं था, अरविंद का एक दोस्त था, विक्रम। विक्रम बहुत चालाक था। वह हमेशा अरविंद से कहता, यार तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, आंटी तू ही मदद करता है, और फिर वो अपना सारा काम अरविंद से करवा लेता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। विक्रम ने कहा, सब भाई ये प्रोजेक्ट तू संभाल ले, मैं तुझे बाद में हेल्प कर दूंगा। अरविंद ने बिना सोचे मान लिया। दिन रात मेहनत की, नींद तक छोड़ दी, और जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो क्या हुआ? पूरा क्रेडिट विक्रम ले गया। अरविंद बस खड़ा देखता रह गया। उसके बॉस ने विक्रम की तारीफ की और अरविंद को कोई पहचान तक नहीं मिली। हाविन टूटने का क्षण। उस रात अरविंद अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल, मैंने क्या गलत किया? मैंने मदद की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मैं ही गलत हूं, शायद अच्छा होना ही मेरी कमजोरी है। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक खालीपन भी, जिंदगी का मोड़। अगले दिन वह बिना किसी को बताए शहर से बाहर निकल गया। उसे कहीं शांति चाहिए थी, उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। चलते चलते वह एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृक्ष के नीचे एक शांत व्यक्तित्व बैठा था। वह थे गौतम बुद्ध। अरविंद उनके पास गया। इस बार वह शिकायत लेकर नहीं आया था, वह टूटा हुआ आया था। उसने धीरे से कहा, मैं अच्छा हूं, फिर भी लोग मेरा फायदा क्यों उठाते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन जवाब सीधा नहीं था। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, ये दीपक देख रहे हो? ये सबको रोशनी देता है यार, लेकिन अगर ये खुद को ही जला दे तो क्या यह लंबे समय तक रोशनी दे पाएगा? अरविंद चुप हो गया। उसे लगा ये जवाब नहीं, एक शुरुआत है, पहला संकेत। बुद्ध बोले, अब अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन खुद को मिटाकर अच्छा बनना यह अज्ञान है। यह सुनकर अरविंद के भीतर कुछ हिला, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, पहले यह समझो तुम्हारी अच्छाई क्यों कमजोरी बन गई है, और यहीं से अरविंद की असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन असली सच अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उसे एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगी और उसे सिखाएगी कि सीमा क्यों जरूरी है। अरविंद अब भी उसी वृक्ष के नीचे बैठा था। सामने शांत मुद्रा में बैठे थे गौतम बुद्ध। उसके मन में सवालों का तूफान था। अगर अच्छा होना गलत नहीं है तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, लोग मेरी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास बहती एक नदी की ओर इशारा किया, उस नदी को देखो। अरविंद ने नदी की ओर देखा। नदी शांत थी, लगातार बह रही थी, सबको पानी दे रही थी। बुद्ध बोले, ये नदी सबको पानी देती है, लेकिन क्या यह हर जगह बहती है? अरविंद ने ध्यान से देखा। नदी के किनारे थे, सीमाएं थीं। उसने कहा, नहीं, ये अपने किनारों के भीतर ही बहती है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा उत्तर है, सीमा, बाउंड्री का पहला सत्य। बुद्ध बोले, जो बिना सीमा के देता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो खुद को खत्म कर देता है दुनिया उसे उपयोग की वस्तु बना देती है। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने सारे पल याद आने लगे, जब उसने खुद को थका दिया, जब उसने अपनी जरूरतें छोड़ दी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। एक गहरी कहानी। बुद्ध ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक पेड़ था, वह हर किसी को फल देता था, छाया देता था। लोग आते, फल तोड़ते, आराम करते,
पेड़ खुश था क्योंकि वह अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे 8 लोगों ने उसकी टहनियां काट ली, उसकी छाल निकाल ली और एक दिन वह पेड़ सूख गया। अरविंद की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या वह पेड़ गलत था? अरविंद ने धीरे से कहा, नहीं, वह तो अच्छा था। बुद्ध बोले, लेकिन उसने अपनी सीमा नहीं रखी। क्या उसने यह नहीं समझा कि कब देना है और कब रुकना है? सबसे बड़ा भ्रम। अरविंद ने पूछा, हरी तो क्या मुझे अच्छा नहीं बनना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। याद रखो, नहीं, अच्छाई और कमजोरी के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, सीमा। सेटिन अरविंद की सबसे बड़ी सच्चाई। अब अरविंद को समझ आने लगा था, समस्या उसकी अच्छाई नहीं थी, समस्या यह थी कि वह खुद को महत्व नहीं देता था। वह दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा रहा था। पहला कठिन सबक। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी, और इज्जत वहीं होती है जहां सीमा होती है। अरविंद ने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं ना कैसे कहूं? मुझे डर लगता है कि लोग मुझे छोड़ देंगे। बुद्ध मुस्कुराए, आप जो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हाँ के लिए चाहते हैं कि वे तुम्हारे नहीं हैं। यह सुनकर अरविंद के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया बनना शुरू हुआ। न आने वाली परीक्षा। बुद्ध ने कहा, ज्ञान सुनना आसान है, नहीं, लेकिन उसे जीना कठिन है। अब तुम्हें वापस जाना होगा और अपनी सीमा बनानी होगी। पहली बार ना कहना होगा। अरविंद के मन में डर था, लेकिन इस बार उसके पास समझ भी थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, अगले भाग में। नहीं, अरविंद पहली बार ना कहेगा और देखेगा कि लोग कैसे बदलते हैं। अरविंद अब वापस अपने शहर लौट चुका था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके पास अब एक नई समझ थी, लेकिन दिल में अब भी डर था। क्या मैं सच में ना कह पाऊंगा? उसे गौतम बुद्ध की बात याद थी, और ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक तुम उसे जीते नहीं। पहली परीक्षा, वही पुरानी स्थिति। ऑफिस का पहला दिन, सब कुछ पहले जैसा ही था। वही लोग, वही माहौल, वही आदतें। और फिर विक्रम उसके पास आया। भाई, एक छोटा सा काम है। अरविंद के अंदर कुछ हिला। यही वो पल है, विक्रम बोला। ये रिपोर्ट तू बना दे, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। पहले वाला अरविंद होता तो तुरंत हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे। और फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, यह काम तुम्हारा है। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। लोगों की प्रतिक्रिया। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? नहीं, तू तो हमेशा करता था। अरविंद के अंदर डर बढ़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। इस बार नहीं कर पाऊंगा। ऑफिस में बाकी लोग भी देखने लगे, जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो। विक्रम का चेहरा बदल गया। ठीक है, अब समझ आया तू कैसा दोस्त है। और वह गुस्से में चला गया। अंदर का संघर्ष। उस दिन अरविंद काम तो कर रहा था, लेकिन मन में तूफान था। क्या मैंने गलत किया? क्या मैं सच में सेल्फिश बन गया हूं? क्या लोग अब मुझे पसंद नहीं करेंगे? हर सवाल उसे अंदर से हिला रहा था। लेकिन फिर उसे बुद्ध की आवाज याद आई। क्या जो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हाँ के लिए चाहते हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। दूसरी परीक्षा और भी कठिन। कुछ दिनों बाद एक और स्थिति आई। इस बार उसका बॉस राघव उसके पास आया। भाई अरविंद, ये एक्स्ट्रा काम है, तुम कर लोगे ना? ये पहले से भी मुश्किल था। बॉस को मना कैसे करूं? अरविंद के मन में डर और सम्मान दोनों थे, लेकिन इस बार उसने शांत होकर सोचा, क्या यह सही है? क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? और फिर हाथ उसने विनम्रता से कहा, सर, मैं अपना वर्तमान काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहता हूं। अगर मैं यह एक्स्ट्रा काम लूंगा तो दोनों काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। पूरा कमरा शांत हो गया। राघव कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, और चले गए। अनपेक्षित परिणाम। अरविंद को लगा, अब तो मेरी नौकरी गई। लेकिन अगले दिन राघव ने उसे बुलाया। तुम जानते हो, पहली बार किसी ने मुझे इस तरह मना किया है। और मुझे यह पसंद आया क्योंकि तुमने सच बोला और अपनी सीमा समझी। अरविंद हैरान रह गया। मतलब मना करना गलत नहीं था? तो सबसे बड़ा एहसास, धीरे धीरे ऑफिस में चीजें बदलने लगी। लोग अब उससे हर काम नहीं करवाते थे। कुछ लोग दूर हो गए, लेकिन कुछ लोग उसका सम्मान करने लगे। अरविंद को समझ आ गया, जब आप खुद की इज्जत करते हैं तभी दुनिया आपकी इज्जत करती है। लेकिन एक आखिरी डर बाकी था। फिर भी उसके मन में एक सवाल था, क्या हर जगह ना कहना सही है?
या कहीं मैं ज्यादा सख्त तो नहीं हो रहा? और यही सवाल उसे आखिरी और सबसे गहरी सीख तक ले जाएगा, क्योंकि अंतिम भाग में उसे समझ आएगा कब ना कहना जरूरी है और कब हाँ कहना ही सही है। अरविंद अब बदल चुका था। आयन वह अब हर बात पर हाँ नहीं कहता था। उसने अपनी सीमाएं बनानी शुरू कर दी थी। लोग बदल गए थे, सब कुछ दूर हो गए तो कुछ उसे समझने लगे और कुछ अब उसका सम्मान करने लगे। लेकिन उसके भीतर एक आखिरी सवाल अब भी बाकी था क्या मैं कहीं ज्यादा सख्त तो नहीं हो गया? क्या हर बार ना कहना सही है? उसी सवाल के साथ वह फिर से पहुंचा गौतम बुद्ध के पास। ये अंतिम प्रश्न। अरविंद ने कहा, गुरुदेव, अब मैं ना कहना सीख गया हूं, लेकिन अब डर यह है कि कहीं मैं पत्थर जैसा ना बन जाऊं। मुझे समझ नहीं आता कब ना कहूं और कब हां। बुद्ध मुस्कुराए। इस बार उन्होंने एक बहुत साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया। वीणा का रहस्य। बुद्ध बोले, कि क्या तुमने कभी वीणा देखी है? अरविंद ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, अगर वीणा का तार बहुत ज्यादा ढीला हो तो क्या वह मधुर संगीत देगा? अरविंद ने कहा, नहीं। बुद्ध ने आगे पूछा, और अगर तार बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। जीवन भी उसी वीणा की तरह है। बहुत ज्यादा ढीलापन हर बात पर हाँ तुम्हें कमजोर बना देगा, और बहुत ज्यादा कठोरता हर बात पर ना तुम्हें अकेला कर देगी। सही संगीत सिर्फ संतुलन से निकलता है। असली समझ। अरविंद की आंखें चमक उठी। का मतलब ते मुझे हर बार ना नहीं कहना, बल्कि सही जगह पर सही निर्णय लेना है। बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, और इसके लिए एक सरल तरीका है। 3 सवाल जो जिंदगी बदल देंगे। बुद्ध बोले, हर बार जब कोई तुमसे कुछ कहे तो अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या यह सही है? क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरी शांति छीन लेगा? या अगर यह सही है, जरूरी है और तुम्हारी शांति नहीं छीनता, या तो हाँ कहो। लेकिन अगर यह तुम्हें अंदर से तोड़ता है तो बिना डर के ना कहो। जीवन की आखिरी परीक्षा। कुछ दिनों बाद अरविंद के पास उसकी मां आई। बेटा, पड़ोस में एक बीमार महिला है, उसे मदद की जरूरत है। अरविंद ने सोचा, यह भी अगर मैं मदद करूंगा तो मेरा समय जाएगा, लेकिन यह सही भी है। इस बार उसने बिना डर के कहा, हाँ मैं मदद करूंगा, और पूरे दिल से मदद की। और अंतिम बदलाव। अब फर्क साफ था। पहले वह मजबूरी में हाँ कहता था, और अब वह समझ से हाँ कहता था। पहले वह डर से ना नहीं कहता था, फिर अब वह आत्मसम्मान से ना कहता था। सबसे बड़ा सच। अरविंद फिर से बुद्ध के पास गया। अब मुझे समझ आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या समझे? अरविंद बोला, अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खोकर अच्छा बनना सबसे बड़ी गलती है, और अपनी सीमा बनाकर अच्छा बनना सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का संतुलन है। फाइनल लाइफ लेसन। सबसे गहरा सच। हर किसी के लिए अच्छा मत बनो, सही लोगों के लिए अच्छा बनो, और सबसे पहले वो खुद के लिए अच्छा बनो, क्योंकि जहां आत्मसम्मान होता है वहीं असली रिश्ते बनते हैं। जब लोग आपको इग्नोर करें तो क्या करें? बुद्ध का छुपा हुआ सच। सोचिए, अगर एक दिन अचानक सब लोग आपको नजरअंदाज करने लगे, जिनके साथ आप हंसते थे, जो कभी आपको ढूंढते थे, वही लोग अब आपको देखकर भी अनदेखा कर दें, आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्सा होंगे? क्या आप खुद को गलत मानेंगे, या फिर चुपचाप टूट जाएंगे? सच बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते? कि आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज जो आप महसूस कर रहे हैं, उसी सवाल का जवाब हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने दिया था। और वो जवाब इतना गहरा है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो जिंदगी भर कोई आपको इग्नोर करके आपको दुख नहीं दे पाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, सबकी बातें सुनता और हर किसी के लिए समय निकालता था। लेकिन एक समस्या थी, उसे हमेशा लगता था कि लोग उसकी कद्र नहीं करते। वह अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करता, लेकिन जब वह कुछ कहता तो लोग उसकी बात को हल्के में ले लेते। घर में भी वही हाल था। जब वह कुछ कहना चाहता तो कोई ध्यान से सुनता ही नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर एक दर्द जमा होने लगा। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं? दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आरव जानता था, यह सिर्फ उसका वहम नहीं था, यह सच्चाई थी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, मेरी कद्र क्यों नहीं होती? क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं बेकार हूं? अगले दिन वह अकेला ही शहर से बाहर निकल गया।
चलते चलते वह एक शांत जंगल में पहुंच गया, जहां लोग कहते थे कि एक महात्मा ध्यान करते हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते थे। आरव वहां पहुंचा। उसने देखा एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति शांत बैठा था। चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखें बंद और आसपास जैसे समय ठहर गया हो। आरव ने सोचा, शायद यही वो व्यक्ति हैं जो मेरी समस्या समझ सकते हैं। वह उनके पास गया और बिना किसी औपचारिकता के बोल पड़ा, मुझे एक समस्या है। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, लेकिन धीरे से कहा, कहो। आरव बोला, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, कोई मेरी कद्र नहीं करता। मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, लेकिन कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। कुछ पल तक वहां सन्नाटा रहा। फिर बुद्ध ने आंखें खोली और सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें? आरव चौंक गया। उसने सोचा था कि बुद्ध उसे सांत्वना देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा सवाल पूछ लिया। आरव बोला, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई मुझे समझे, मेरी इज्जत करे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम दूसरों की नजरों में जी रहे हो? आरव समझ नहीं पाया, इसका क्या मतलब? बुद्ध बोले, जब तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हें सराहें, तुम्हें महत्व दें, तो तुम अपनी खुशी उनके हाथ में दे देते हो। आरव चुप हो गया। बुद्ध ने पास रखे एक पत्थर को उठाया और कहा, अगर मैं इस पत्थर से कहूं कि वह मुझे सम्मान दे, तो क्या वह देगा? आरव ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, क्यों? आरव बोला, क्योंकि उसमें समझ नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही हर इंसान तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं है। आरव के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। बुद्ध बोले, तुम दूसरों को खुश करने में लगे हो और खुद को भूल गए हो। यह सुनकर आरव जैसे अंदर से हिल गया। बुद्ध बोले, तुम हर किसी के लिए समय निकालते हो, लेकिन क्या कभी तुमने खुद के लिए समय निकाला? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। तुम हर किसी की बात सुनते हो, लेकिन क्या कभी तुमने अपने दिल की बात सुनी? आरव की आंखें झुक गईं। बुद्ध बोले, और सबसे बड़ी बात, तुम हर किसी से उम्मीद रखते हो। उम्मीद ही दुख की जड़ है। यह सुनकर आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध बोले, उम्मीद रखो, लेकिन अपनी शांति उस पर मत टिको। अगर कोई तुम्हारी कद्र करे, अच्छा है, न करे तो भी तुम वैसे ही रहो। आरव अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है। यह समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो। यह वाक्य आरव के दिल में सीधा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या बाहर नहीं, उसके अंदर है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने पूछा, अगर लोग मुझे हमेशा इग्नोर करते रहे, तो क्या मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेलापन डरावना नहीं है, खुद से दूर होना डरावना है। वह आगे बोले, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, उसे दुनिया का कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आरव की आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध अब उसे एक ऐसा अनुभव देने वाले थे जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा, और वही अनुभव उसे सिखाएगा लोग क्यों इग्नोर करते हैं, आओ और उससे कैसे मजबूत बना जाता है। आरव अब बुद्ध के सामने बैठा था। मन थोड़ा शांत था, लेकिन अंदर अभी भी कई सवाल थे। उसे समझ तो आ रहा था कि समस्या उसके अंदर है, लेकिन यह समझना आसान नहीं था कि इसे बदला कैसे जाए। आरव ने पूछा, अगर मैं खुद पर ध्यान दूं, तो क्या लोग मुझे इग्नोर करना बंद कर देंगे? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुद को बदलोगे, तो तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन तुम्हें इग्नोर करता है। आरव थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि लोग हमें समझें? बुद्ध ने पास बहती एक नदी की ओर इशारा किया। इस नदी को देखो। आरव ने नदी की ओर देखा। वह लगातार बह रही थी, शांत, स्थिर, बिना रुके। बुद्ध बोले, क्या यह नदी इस बात की चिंता करती है कि कौन इसे देख रहा है? आरव ने कहा, नहीं। क्या यह रुक जाती है अगर कोई इसकी तारीफ ना करे? नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी यह बहती रहती है अपने रास्ते पर, इसीलिए यह सुंदर है। आरव अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति दूसरों की नजरों पर निर्भर करता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो खुद के रास्ते पर चलता है, उसे लोग देर से समझते हैं, लेकिन जरूर समझते हैं। आरव के मन में एक सवाल उठा, तो क्या लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं? बुद्ध बोले, नहीं, हमेशा नहीं। अक्सर लोग खुद में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें दूसरों की कद्र करने का समय ही नहीं मिलता। और कुछ लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं लगती। यह सुनकर आरव को थोड़ा दर्द हुआ। तो क्या मैं बेकार हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा। तुम्हारी कीमत दूसरों की जरूरत से तय नहीं होती,
सूरज की कीमत इसलिए नहीं है कि कोई उसे देख रहा है, बल्कि इसलिए है कि वह रोशनी देता है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अपनी कीमत गलत जगह ढूंढ रहा था। लेकिन तभी बुद्ध ने एक अजीब बात कही, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि इग्नोर होना क्या है, तो तुम्हें एक अनुभव करना होगा। आरव ने पूछा, कैसा अनुभव? बुद्ध बोले, आज से अगले 7 दिन तक तुम किसी से बात नहीं करोगे, ना अपनी बात रखोगे, ना अपनी सफाई दोगे, बस चुप रहोगे और देखोगे। आरव चौंक गया, यह कैसे मदद करेगा? बुद्ध बोले, तुम अभी दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझें, अब तुम खुद दुनिया को देखो, बिना कुछ कहे, तब तुम्हें असली सच दिखेगा। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद यही रास्ता है। उसने हामी भर दी और उसी दिन से उसका परीक्षण शुरू हो गया। पहला दिन वह घर पहुंचा, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वह चुप रहा। जब उसके पिता ने उससे कुछ पूछा तो उसने सिर्फ सिर हिला दिया। जब दोस्त मिले तो उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। शुरुआत में सबको अजीब लगा, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरा दिन अब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, तू इतना चुप क्यों है? सब ठीक है? लेकिन आरव फिर भी चुप रहा। धीरे धीरे लोगों ने उससे बात करना कम कर दिया। पांचवां दिन अब वह लगभग अकेला हो गया था। दोस्त उसे बुलाते नहीं थे, घर वाले भी उससे कम बात करते थे। और यही वह पल था जब उसका डर सच हो गया। उसे लगा, देखा, सच में लोग मुझे इग्नोर करते हैं। उसका मन फिर से टूटने लगा। लेकिन इस बार वह भागा नहीं, उसे बुद्ध की बात याद आई। बस देखो, 7वां दिन अब उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। वह लोगों को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई अपने दुख में, कोई अपने फोन में। किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि वह हर किसी पर ध्यान दे। और तभी उसके अंदर एक गहरी समझ आई, अब लोग मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, वे बस अपने जीवन में उलझे हुए हैं। यह रियलाइजेशन बहुत बड़ा था। उसका गुस्सा, उसका दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वह अकेला था, लेकिन पहली बार उसे अकेलापन नहीं लग रहा था। उसने महसूस किया कि वह खुद के साथ ठीक है। और उसी शाम वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, क्या सीखा? आरव ने गहरी सांस ली। मैं समझ गया, लोग मुझे इग्नोर नहीं करते, वे बस खुद में व्यस्त हैं। बुद्ध मुस्कुराए। और? आरव बोला, और मैं खुद को इग्नोर कर रहा था। बुद्ध ने सिर हिलाया। अब तुम सही दिशा में हो, लेकिन अभी एक आखिरी सच बाकी था, एक ऐसा सच जो पूरी कहानी को बदल देगा। लोग आपको तब तक इग्नोर करते हैं जब तक आप खुद की कद्र नहीं करते। यह वाक्य सीधा दिल में लगा। आरव ने धीरे से पूछा, खुद की कद्र मतलब? बुद्ध बोले, जब तुम अपनी बात दबा देते हो, जब तुम ना नहीं कह पाते, जब तुम हर किसी को खुश करने लगते हो, तब तुम खुद को सस्ता बना देते हो और दुनिया उसी तरह व्यवहार करती है। आरव के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। वह हर बार हाँ कहता था, हर बार खुद को पीछे रखता था, हर बार दूसरों को प्राथमिकता देता था, और उसी कारण लोग उसे हल्के में लेते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो गलती मेरी थी, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। गलती नहीं, अज्ञान था, और अब तुम जान चुके हो। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर आरव ने पूछा, अगर मैं बदल जाऊं तो क्या लोग बदल जाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए, शायद, लेकिन अब यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें खुद की कद्र करनी है, दूसरों से उम्मीद नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि वह अब सच में समझ गया है। लेकिन तभी बुद्ध ने आखिरी और सबसे कठिन बात कही, अब समय आ गया है कि तुम इसे जीवन में उतारो। कल से तुम वही करोगे जो सही है, तुम ना भी कहोगे, और सबसे जरूरी, तुम खुद को प्राथमिकता दोगे। आरव थोड़ा घबराया। अगर लोग मुझसे दूर हो गए तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हें खोने से डरते नहीं, उन्हें खोने का डर तुम्हें क्यों है? यह सुनकर आरव पूरी तरह शांत हो गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, जहां उसे चुनना होगा, खुद की इज्जत या लोगों की खुशी। और यही फैसला तय करेगा, क्या लोग उसे इग्नोर करेंगे या खुद उसकी कद्र करने लगेंगे। आरव अब वापस अपने नगर लौट चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वही लोग थे, वही जगह थी, वही जिंदगी थी, लेकिन आरव बदल चुका था। पहला बदलाव, पहले जब भी कोई उसे बुलाता था वह तुरंत चला जाता था, लेकिन इस बार जब एक दोस्त ने कहा, चल मेरे साथ काम है, आरव ने शांत स्वर में कहा, फिर अभी नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। दोस्त थोड़ा चौंक गया, क्योंकि यह वही आरव था जो कभी ना नहीं कहता था। दूसरा बदलाव, घर में जब उसकी बात को बीच में काट दिया गया,
पहले वह चुप हो जाता था, लेकिन इस बार उसने काल्मली कहा, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। और इस बार लोग चुप हो गए, क्योंकि उसकी आवाज में अब डर नहीं था। तीसरा बदलाव, अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता था। वह वही करता जो सही था और सबसे जरूरी, और वह अब खुद के साथ समय बिताने लगा था। धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा और लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग उसे पहले इग्नोर करते थे, अब वही लोग कहने लगे, यार तू पहले से अलग लग रहा है, वह अब तेरी बातों में दम है, कि तू पहले ऐसा क्यों नहीं था। आरव यह देखकर हैरान था। उसने कुछ खास नहीं किया था, उसने सिर्फ खुद को बदल दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसका वही पुराना दोस्त आया जिसने कभी उसकी बातों को हल्के में लिया था। उसने कहा, सो मुझे तेरी मदद चाहिए। पुराना आरव होता तो तुरंत हां कह देता, लेकिन अब आरव रुका, सोचा और फिर बोला, अगर यह सही है तो मैं करूंगा, लेकिन अगर यह सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए है तो माफ करना। दोस्त चुप हो गया और पहली बार उसने आरव को सीरियसली लिया। आरव को समझ आ गया, उसे बुद्ध की हर बात अब साफ दिखाई दे रही थी। लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप बेकार हैं। लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आप खुद को सस्ता बना लेते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने लगते हो तब लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और जिस दिन आप खुद की कद्र करने लगते हो, उसी दिन दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। आखिरी बार बुद्ध से मुलाकात, आरव एक बार फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोला, अब मुझे समझ आ गया। बुद्ध मुस्कुराए। क्या समझा? आरव बोला, लोग मुझे इग्नोर नहीं कर रहे थे, मैं खुद को इग्नोर कर रहा था। इसमें खुद को छोटा बना रहा था और इसलिए दुनिया भी मुझे छोटा समझ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने खुद की कद्र करनी शुरू की, दुनिया भी बदल गई। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया और फिर उन्होंने आखिरी बात कही, याद रखना, दुनिया तुम्हें उतनी ही कीमत देती है, जितनी कीमत तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को खो दोगे तो दुनिया भी तुम्हें खो देगी, और अगर तुम खुद को पालोगे तो दुनिया खुद तुम्हें ढूंढेगी। आरव की आंखों में चमक थी। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। फाइनल लेसन, सबसे बड़ा सच, अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं खुद को इग्नोर कर रहा हूं? क्या मैं हर किसी को खुश करने में खुद को खो रहा हूं? क्या मैं अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहा? क्योंकि सच यह है, जिस दिन तुम खुद की कद्र करने लगोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देगी